प्यारे बच्चों, मैं आपका शिक्षक, आपका मैथ शिक्षक आशीष पुरवाल। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कल आपका साइंस का पेपर है, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी साइंस भी कंप्लीट करवाऊंगा और अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के हिसाब से, जैसे वैसे तो मैं कहूंगा जिस तरह से मैं रोज लंबी लंबी फेंकने आ जाता हूं, ठीक उसी स्टाइल में आज भी लंबी लंबी फेंकने आया हूं। अब जैसे ये बिलीव है, विश्वास है कि लंबी लंबी फेंक के भी मास्टर रियलिटी में चीजों को बदल देते हैं, या जो कहते हैं रियल में वही पारदर्शिता दिखाई पड़ती है। तो एक बार जैसे कल हमने कक्षा 12 के बच्चों को सिर्फ 2 घंटे की वीडियो लेक्चर में पूरा पेपर, जब आप लोगों ने देखा, हमने सेंटर पे जाके बच्चों से डिस्कशन किया तो पूरे बच्चों का पेपर 95 प्लस, हर बच्चे का पेपर बढ़िया गया। क्योंकि क्यों गया, पूरी साल तो बच्चा तैयारी करते ही है। कई एक बार मास्टर क्या करते हैं, जब बच्चों को अच्छी तैयारी करवानी चाहिए तब वो कह देते हैं जाओ अब सेल्फ स्टडी कर लो। वो इसलिए कह देते भाई जितना तुम्हें लूटना होता है लूट चुके होते हैं, अब तुम पेपर वाले दिन कुछ दे तो दोगे नहीं, उनकी एनर्जी ना जाए, इसलिए तुम्हें कह देते हैं जाओ स्वयं तैयारी करो, पेपर तुम्हें देना है, बच्चों को नहीं देना। लेकिन जो बढ़िया मास्टर होते हैं, अच्छे मास्टर होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चों को बताते हैं क्या आएगा इस बार और क्या मिलेगा। तो जैसे मैंने कक्षा 12 में इंटर वाले बच्चों को पूरा पेपर फांसा, इसी तरह से मैं तुम्हें फिजिक्स में पूरा जो 25 नंबर का पेपर होता है, अगर एक भी नंबर का इधर से उधर हो जाए तो ये जो मुछ रखी है ना, एक ही चीज रखाई अब तक, तुम बताओ दाढ़ी भी उठवा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अगर पेपर इधर से उधर चला जाए, जो आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, या अभी तक प्यारे बच्चों मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिन बच्चों से भूल हुई हो और अभी तक ना देखे हो तो ऐसी भूल ना करना। हो सकता है बाद में तुम्हें भी बहुत पछताना पड़े, क्योंकि कई एक इंटर वाले छात्र ऐसे थे जिनने वीडियो नहीं देखी और इधर उधर प्लेटफॉर्म पे घूमते रहे। जब उन्होंने पेपर डिस्कशन किया तो 2 से 3 बच्चे मुझे ऐसे देखने को मिले, अरे सर जी हम तो इधर उधर बने रहे और आपने तो पूरा बिल्कुल जैसा पेपर आया था बिल्कुल कॉपी सब कुछ पढ़ा डाला। तो भाई ये सबके बस की बात नहीं होती, एक्सपीरियंस एक अलग चीज होती है, जो कि बोलता है और वो बोला और आज भी बोलेगा, क्योंकि आज तो मंगलवार है तो आप समझ सकते हो ना, हनुमान का वार, जो कोई सच्चे मन से पूजे उसका बिगड़ा पार है। आप पूजते हो ठीक है, नहीं पूजते हो तो मैं पूजता हूं, मेरे साथ आपका बिगड़ा पार होगा, मैं वचनबद्ध कहता हूं। चलिए, मैं आपके 2 लेक्चर कंप्लीट करवा चुका हूं। पहला लेक्चर प्रकाश का परावर्तन और दूसरा लेक्चर लेंस, और तीसरा लेक्चर जो मैंने दिया लेंस और परावर्तन को एक ही लेक्चर में करवाया है, 20 से 25 सवाल, और जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी वाले क्वेश्चन है वो भी हमने बता दिए। जिन बच्चों ने अभी तक तैयार नहीं किए एक बार देख के अच्छे से तैयार करो। मानव नेत्र में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं, सभी लोग देखिएगा। आज बहुत अच्छा जो लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो है वैद्युत धारा, कक्षा 10 विज्ञान। विज्ञान नहीं कहेंगे, भौतिक विज्ञान कहेंगे, क्योंकि मैं आपको स्पेशल क्लास दे रहा हूं भौतिक विज्ञान की। अगर लंबी लंबी फेंकना होता तो मैं कह सकता था मैं आज तुम्हें विज्ञान पढ़ा रहा हूं, लंबी लंबी नहीं फेंकते हैं। बाकी सोचने वालों को, देखने वालों को क्या पसंद है उससे कोई लेना देना नहीं। भौतिक विज्ञान में 25/25 लाना है, तो जितनी बातें बताई हैं उस पर जरूर अमल करें, अमल करें।
ठीक है। देखो हिंदी है थोड़ी सी वीक, तो इसीलिए मैं हूं गणित का टीचर। अब ये चैप्टर ऐसा है, तुमने कहीं कुछ ना पढ़ा हो, इस चैप्टर को पढ़ लो तो पास हो जाओगे। मैं वादे के साथ कहता हूं, जितना उन दोनों चैप्टर से मिलके आएगा इतना इससे अकेले आता है। चलिए सबसे पहले बिल्कुल मैं ये समझता हूं, तुम्हें फिजिक्स में चैप्टर 3 क्लास में स्कूल में कहीं कुछ पढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि मुझे स्कूल वालों की थ्योरी पता रहती है। बस मास्टर खींचतान के कर देंगे आके बच्चों के सामने। बच्चों से ये नहीं पूछते हैं कि मास्टर का तुम्हें समझ में आता है कि नहीं आता है। बस 2,500-3,000 रुपए में मास्टर मिल जाए, बस अपना पेट भरने के चक्कर में बच्चों के साथ बहुत शोषण होता है, जो मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मैं शीघ्र ही इन सारी चीजों को भी दूर करने का प्रयास करवाऊंगा, चाहे जिस माध्यम से करें। चलिए सबसे पहले नोट पॉइंट, एक तरफ लिखोगे भौतिक राशि, भौतिक राशि आपको रियल कंटेंट मिल रहा है, ध्यान रखो, कोई फेक नहीं है। जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ते हैं वही बिल्कुल मिलते हैं। बाकी टीचर्स क्या करते हैं, ऑफलाइन कुछ और पढ़ाते हैं, पेड में कुछ और पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर कुछ और पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को क्लास अच्छी लगे, सच्चाई समझ में आए, क्लास को शेयर जरूर करें अपने सभी भाइयों तक, मित्रों तक। लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए ना कभी कहा ना कहूंगा। अच्छा लगे तो करना, ना लगे डिसलाइक करके, अनसब्सक्राइब करके साइड से निकल लेना। चलिए भौतिक राशि और मात्रक, सबसे पहले प्रतिरोध, राघव बताएंगे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ओम होता है। ध्यान रखो, ये तुमसे जरूर पूछे जाएंगे, 2-3 नंबर के मात्रक ही में मिल जाएगा, ये ध्यान रखना। और क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक बताओगे। एक तुमने फॉर्मूला पढ़ा V बराबर आई आर, तो बेटा एक मात्रक यहां से भी निकलेगा V अपॉन आई बराबर आर, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा वोल्ट प्रति एम्पियर। चलिए इसके बाद में विभव, विभव, विभव का मात्रक वोल्ट। अगर चाहो तो मैं यहां पे एक चीज और लिख दे रहा हूं, प्रतीक, प्रतीक ये भी आप लोग लिख लेना, यानी कि प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। एक और मात्रक होता है धारा का, बताओगे। धारा आई बराबर बेटा होता है Q अपॉन टी, तो एक मात्रक यहां से बनेगा कूलाम प्रति सेकेंड। ध्यान रखिए कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया आता है, वहां लिख दिया जाता है, क्वेश्चन लिखेगा धारा का मात्रक है और वहां एम्पियर नहीं लिखेगा, वहां लिखेगा कूलाम, कूलाम प्रति सेकेंड, वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। तब तुम कहोगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तुमने रट्टा मार रखा है कौन सा मात्रक बताने वाला, एम्पियर वाला, और वहां तुम्हें दिखेगा कूलाम प्रति सेकंड, तो तुम ऑप्शन लगाओगे इनमें से कोई नहीं। तो ये भूल ना करना, ये वही बच्चे भूल करते हैं जो अधूरा ज्ञान और अधूरे ज्ञान वाली टीचर से अपने आप को हैंडल करवाते रहते हैं। तो मैं आपको अधूरा ज्ञान नहीं दूंगा, जो भी बताऊंगा बिल्कुल करेक्ट। कूलाम प्रति सेकेंड, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। इसके बाद पढ़ोगे बेटा आवेश, बस यही पूछा जाएगा आवेश वाला। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। एक और आवेश का मात्रक होता है, बताओ कौन सा होता है। क्योंकि सूत्र ध्यान रखो, धारा आई बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी, तो मात्रक क्या बन गया, I का मात्रक एम्पियर, T का मात्रक सेकंड, तो एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। अगर कोई हिंदी में कुछ गलत लिख जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फोकस करोगे जिस चीज को पढ़ा रहे हो उस पर, ऐसे कुछ गलत नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद में बेटा कार, कार को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से, तो कार का मात्रक होता है जूल। एक और मात्रक इसका होता है, तो मैं पता है कार W बराबर होता है V इंटू क्यू, तो वोल्ट इंटू कूलाम, वोल्ट
इंटू कूलाम, वोल्ट इंटू कूलाम, और डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में प्रतिरोध हो गया, ये हो गया शक्ति। बहुत पूछा जाता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। या एक और मात्रक होता है, कौन सा? क्योंकि सूत्र होता है P बराबर W अपॉन T, तो जूल प्रति सेकंड। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। मात्रक तो बहुत होते हैं शक्ति के, लेकिन वो बड़े बड़े मात्रक होते हैं, मुझे इनसे मतलब होता है। सवाल अगर एमपीएस पद्धति में दे रखा है तभी लगता है, वैसे मैं बताऊंगा इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और शक्ति हो गया, कार हो गया, प्रतिरोध हो गया, समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड एमकेएस पद्धति में, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। ठीक, जाओ इतनी भौतिक राशियां तैयार कर लो, यहां से आपको 2 नंबर 100%, 2 नहीं तो 1 तो बिल्कुल मिलेगा, दावे के साथ कह रहे हैं, इन 7 भौतिक राशियों में। और यही पूछा जाएगा मात्रक, वहां लिखा होगा ऐसे, धारा का मात्रक है निम्न में से कौन सा? 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, अभी मैं तुम्हें रिलेशन में दिखाऊंगा कि कैसे दिया जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट मार लिया करो और बाद में आराम से पढ़ते रहो। पढ़ने वाली चीजों को पढ़ो, लेकिन जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं पेन चलाना पड़ेगा तभी लगा पाओगे, देखने से नहीं आएंगे। सबसे पहले लिखोगे धारा, तो सुनोगे क्योंकि लिखवाने का टाइम नहीं है। किसी चालक में आवेश प्रवाह के समय दर को धारा कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर, या फिर अभी होता है ना धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो कूलम प्रति सेकंड होता है। सीधे आते हैं टॉपिक पे, चूंकि मुझे तैयारी करवानी है सवालों की। तो धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी। इसके बाद विभवांतर, विभवांतर कहोगे एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसी प्रकार कहेंगे विद्युत विभव, तो उसमें कहते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से कहां तक? वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे भी इससे प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। ठीक, मात्रक लिखवा दिया, सारी चीजें पता ही चल गई। इसके बाद में ओम का नियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम लिख लो, पूछा जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुनो है क्या? 2026 तुम्हें मिल जाएगा कल सुबह देखने को। ओम का नियम क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती I। अगर V अनुक्रमानुपाती I होता है बेटा, तो V बराबर सूत्र मिलेगा मुझे क्या? IR। तो ओम का नियम होता है V बराबर IR। थ्योरी सबके स्कूल में पढ़ाई भी होगी, लिखी होगी कॉपी में। ठीक है, चाहे मैडम मास्टर ने, मैं मानता हूं ऐसे तो नहीं पढ़ाया होगा जैसे तुम देख रहे हो ना। आज चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक आज ही खत्म हो जाएगा, जो कि मास्टर महीनों इसी में लगे रहते हैं, नहीं खत्म होता है। आओ इसके बाद में प्रतिरोध हो गया, इसी के साथ मैं कहूंगा शक्ति P बराबर W अपॉन T। ठीक है, और कार W बराबर V इंटू Q। W के और भी सूत्र होते हैं, ध्यान रखो। W बराबर VI T, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। प्यारे बच्चों ध्यान रखो, ये PW के सूत्र है, और ACMP के भी सूत्र बना लेंगे 3 और। देखो कैसे, शक्ति भाई तुम ये देखो, P बराबर हमने सूत्र क्या पढ़ा? W अपॉन T, और अगर ये W के मान सब यहां रखते जाओ तो T खत्म हो जाएगा। इसका मतलब VIT में से
टी काट दो तो अनुराग बचा क्या, वी आई। तो इसी प्रकार से एक सूत्र इसमें से भी क्या हटा दो, टी हटा दो, तो क्या बचा, आई स्क्वायर आर, और इसमें से लास्ट वाले में टी हटा दो, क्या बचा, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हो गए शक्ति के चार सूत्र। मैंने अलग अलग नहीं लिखा है, लिख सकते हो पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, पी बराबर वी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर वी स्क्वायर आर। अच्छा तो मैं बता दूं ये पूछा कैसे जाता है, 2 नंबर में यही पूछा जाएगा। लिख के आएगा वैद्युत ऊर्जा का सूत्र, वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभव तथा धारा के पदों में, ऐसे पूछा जाएगा। तो तुम ध्यान रखो, हम तुम्हें बता दें, इनमें से टी गायब कर दो। ये वैद्युत ऊर्जा का सूत्र है, ये विभव, तो विभव और धारा के पदों में। ये भी वैद्युत ऊर्जा का सूत्र है, धारा और प्रतिरोध के पदों में। ये भी विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, विभव और प्रतिरोध के पदों में। तो हमसे किसका पूछा गया है, विभव तथा धारा के पदों में। तो वी और धारा किसमें है, तो डब्ल्यू बराबर आ गया वी आई टी। वहां तुम ऐसे जवाब दोगे। तो ध्यान रखो, ऐसे इसमें भी पूछा जा सकता है, शक्ति का सूत्र विभव और धारा के पदों में, तो वी आई स्क्वायर आर, ये ध्यान रखोगे। अगर तुम्हें मैं ये चीजें पता नहीं है तो मैं लिख दे रहा हूं, जहां W बराबर कार्य है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, अभी लिख के आया हूं ऊपर। V बराबर विभव है, I बराबर धारा है, और T बराबर समय है, R बराबर प्रतिरोध है, प्रतिरोध है, ठीक। और कुछ बचा है क्या सर, आवेश और बचा है, लोक नहीं बचेगा। कूलाम, क्यू बराबर कूलाम, कूलाम नहीं, आवेश, आवेश, ठीक। और कुछ नहीं, कुछ डब्ल्यू हो गया, ठीक हो गया। तुम लोग इसे नोट कर लो। सवाल लगाने के लिए थ्योरी की आवश्यकता होती है, लेकिन अब तुम थ्योरी तैयार करते रहोगे, क्या मतलब है। तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें सवाल लगाना सीखना है तो तुम्हें कुछ पता हो ना हो, ये सूत्र लिखे हैं ये पता हो, बाकी जो अभी हमने मात्रक लिखे थे, अगर तुम सवाल पे लगा भी दोगे और मात्रक नहीं लिखोगे, नंबर खाक नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखो, मात्रक जरूर लिखना है। अब सीधे मैं पहुंचता हूं अपने टॉपिक पे और लगवाता हूं धुआंधार तरीके से सवाल। अच्छा एक चीज और याद रखोगे, मैं यही लिख दूं साइड में, चलो इससे साफ करते हैं और यही लिखते हैं। जैसा कि मैंने ये कंप्लीट भी करवाया है, सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन ध्यान रखो 2 प्रकार का होता है, पूछा जरूर जाएगा। 2 प्रकार का होता है सेलों, सॉरी देखिए आपको बता दूं, मैं इंटरमीडिएट के बच्चों को फिजिक्स हैंडल करता हूं, तो इसलिए पहुंच जाता हूं कहां, इंटर में। कक्षा 10 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, तो उसमें सेल का कोई रोल है नहीं, ठीक है। यहां होता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो आओ, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। तुम लोग बताओ, तो मैं इसका निगमन भी करवा दूं, और ना बताओ तो ऐसे ही समझा के आगे बढ़ जाए। बताओ, करवा दें। चलो मैं इसकी पूरी डिटेल दे रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बनेगा वो सीधे बनेगा 4 नंबर का, अगर बनेगा तो। क्योंकि अब यहाँ पे हमने तो बताया पहले चैप्टर में एक निगमन था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, वो आता नहीं है। f बराबर r/2 का आता नहीं है। तो पूरी फिजिक्स में यही 2 निगमन बचे हैं, तो चांस ज्यादा है, तो इसलिए मैं करवाए दे रहा हूं, क्योंकि फिर बाद में तुम पछताते रहोगे। तो इसलिए पूरा मैं एक्सप्लेन
करके समझा दे रहा हूं। श्रेणी क्रम संयोजन, ऐसे हेडिंग डालोगे। अच्छा, वहां आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इसके लिए सूत्र का सत्यापन कीजिए। या ऐसे आएगा, श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए। सूत्र R बराबर R1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 का निगमन कीजिए, या श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निगमन कीजिए। भाई चाहे कुछ है, पूछने के तरीके हैं। भाई खाते तो हम आलू है, चाहे दम आलू खा लें और चाहे पनीर आलू खा लें, चाहे टोपी आलू खा लें, भाई जिसमें डाल दोगे खा तो आलू ही रहे हैं, बस पूछने का तरीका उसका अलग है। तो मैं तुम्हें बताता हूं, आओ इससे साफ करूं, कर दो सर। ऊपर वाली बात ध्यान रख लोगे तो उसे भी करते हैं। इसके बाद हो सकता है तुमसे भी एग्जाम सेंटर पे मुलाकात हो तो ये नहीं सुनेंगे, सर मैंने नहीं देख पाई थी वीडियो। भाई तुम जानो तुम्हारा काम जानो। आओ श्रेणी क्रम संयोजन ऐसे समझाएंगे कि अगर तुम घर में ना भी पढ़ना तो भी कर लोगे। चलो बेटा, 3 प्रतिरोध तार है, R1 R2 R3, जिनके क्या है प्रतिरोध। बस यही परिभाषा डन हो जाएगी। इसका ये पहला सिरा है, इसका ये दूसरा सिरा है, इसका ये पहला सिरा है, इसका ये दूसरा सिरा, इसका ये पहला, इसका ये दूसरा। देखो कैसे जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया तो क्या कहोगे, इसका दूसरा इसके पहले से जोड़ा। इसको देखो यहां जोड़ दिया, इसमें तुम्हें क्या देखने को मिला, इसका भी दूसरा आगे आने वाले के पहले से जुड़ा था। और भी होते ऐसे जुड़ता, बस परिभाषा हो गई। कहेंगे इस संयोजन में, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को आगे आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। इस संयोजन को कहते हैं क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। लिख दूं, लो, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को आगे आने वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा जाता है। इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, परिभाषा हो गई। और तुम देखोगे एग्जामिनर की औकात, एग्जामिनर की तुम देखो ही क्या, तुम अभी बच्चे हो, तुम देखोगे क्वेश्चन की औकात, क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, परिभाषित कीजिए, और सामने लिखा है 1 नंबर या 2 नंबर, तुम समझ जाओ केवल परिभाषा की बात की है। परिभाषा लिखेंगे तो सूत्र जरूर लिख देंगे। अगर सवाल में लिखा है श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, इसके सूत्र का सत्यापन कीजिए और कुछ भी नहीं लिखा है, केवल यही लिखा है श्रेणी क्रम संयोजन, तो बच्चा कई एक बार कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि यार बताओ निगमन करना कि नहीं करना, इसमें समझ नहीं आया। तुम ये देखो नंबर कितने हैं, उसमें 4 नंबर का है, तो समझ जाओ पूरी उसकी डिटेल देनी है। ठीक, आओ सबसे पहले हेडिंग डाल दो सत्यापन। सत्यापन के बाद बना दो चित्र, साइड में बनाओगे जैसा मैंने बनाया। मैंने तो बड़ा बनाया, तुम इतना बड़ा ना बनाना, पता चला पूरे स्कूल के कमरे तक चला जाए तुम्हारा चित्र। एग्जामिनर का है, कौन लड़का आया लाठी लेके, चलो यहां लगा दो एक कुंजी, प्लस सिरे से धारा जाएगी, ये माइनस है,
धारा यहां आएगी आई आई आई। ठीक, तुम्हें सबको पता है, तुम्हारे मास्टर ने बताया होगा कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान रहती है, जबकि इसका विभव है V1, क्या है V1, और इस वाले का विभव है V2, और इस वाले का विभव है V3। लैंग्वेज कैसे लिखोगे मैं बता दूं तुम्हें। माना कि तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध R1 R2 R3 है। माना कि तीन प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 व R3 हैं, जिनके सिरों के विभवांतर V1, V2, V3 हैं, तथा समान धारा I है। बस हो गया, लिख दो फिर ओम के नियम से। क्या ओम के नियम से, ध्यान रखिए ओम का नियम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V1 बराबर I1 आई R1, और V2 बराबर I R2, और V3 बराबर I R3। भाई धारा सभी में समान है, चाहे पहले वाले तार में देखो, चाहे दूसरे वाले में, चाहे तीसरे वाले में। तो मुझे पता है बदल कौन रहा है, विभव और प्रतिरोध। तो पहले वाले तार का विभव क्या है V1, तो V की जगह क्या कह दिया V1। पहले वाले का प्रतिरोध क्या है R, तो R की जगह क्या कह दिया R1। ओम के नियम में मान रख दिए V1 बराबर I1 R1, V2 बराबर I2 R2, V3 बराबर IR3। अब हम कहेंगे क्या, कुल विभव यदि परिणामी विभव V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर IR, तो IR1 प्लस के IR2 प्लस के IR3। देखो V1 V2 V3 ये सबके मान वहां पुट कर दिए, तो क्या करो I कॉमन मार दो, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। प्यारे बच्चों अंत वाला तो सब वाला, तो इसीलिए मैं आया हूं तुम्हारा अंत वाला करने, और तुम हमारे शुभ चिंतक हो, तो मैं भी तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। पूरी साल तो नहीं पढ़ाई तुम्हें फिजिक्स, लेकिन अंत में पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए नोट करो। और अगर तुम्हें पहले से आता है तो बताओगे सर कहाँ ये छोटी मोटी चीजें पढ़ाते हो, ये तो मुझे पहले से आती हैं, कमेंट सेक्शन में बताओगे। नहीं आती हैं तो बताना सर बहुत अच्छा किया, लास्ट में पूरी साल तो स्कूल की मैडम मास्टरों ने नहीं सिखा पाया, लेकिन लास्ट में तो आपने रियल में 4 चांद लगा दिए। तो परेशान ना हो, नोट करो। अगर कल ये बात कहोगे तो तुम्हारी कन्फर्टी में 4 लगा देंगे, तो इसीलिए देख लो। मैं चलता हूं, एक इसी में और निगमन है जो पूछा जाता है, समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, बस तुम कहोगे सर आज लास्ट में आयो पढ़ाने, अगर पूरी साल ऐसे पढ़ा देते तो आज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात भी सही है, वक्त से पहले की गई तैयारी वक्त पे काम आती, लेकिन प्यारे बच्चों मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं तुम्हें रोज पढ़ा पाता, समय का अभाव था, तो इसलिए बच्चों को साइंस हैंडल नहीं करते थे। चूंकि इंटर की फिजिक्स ऑलरेडी चल रही थी
उनका सिलेबस अधिक है, तो इसीलिए कोई बात नहीं, परेशानी की कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस तुम्हें जैसे तैयारी करवाई गई तुम कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सवाल आएगा, सवाल क्या, निगमन। समांतर, लो क्वेश्चन लिख दिया, समांतर क्रम संयोजन, संयोजन क्या है, क्या है, इसके इसके सूत्र का सत्यापन करो या निगमन करो, या निगमन सीधे दे दे, ठीक है, एक ही बात है। तुम क्या करोगे, सुंदर सा लिखोगे, जैसे हम डार्क मार्कर से लिख रहे हैं, तुम डार्क मार्कर से हेडिंग डालना, पेन से, क्या, समांतर क्रम संयोजन, पूरा क्वेश्चन ना उतारने लगना, क्रम संयोजन। संयोजन का मतलब होता है क्या, जुड़ना। अब कैसे जुड़ना है, ठीक, लो देखो समझा दे, पहले लिखवा दें आप। इस संयोजन, तुम लोगों के चक्कर में मास्टर और मेरी वीडियो देख कर पढ़ाओ करें। इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध, प्रतिरोध के पहले सिरों को एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को एक अन्य बिंदु से जोड़ते हैं। इस संयोजन को कहते हैं बेटा क्या, जरूरी नहीं होता है, देखो ऊपर लिखा तो है एडिंग, तो जोड़ते हैं, इसी संयोजन का नाम होता है क्या, समांतर क्रम संयोजन। सूत्र लिख दो, R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आपसे 2 नंबर में पूछा गया है या 1 नंबर में पूछा गया है तो समझ जाओ 1 नंबर परिभाषा का है, 1 नंबर सूत्र लिखने का है। चलिए, ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर में है तो पूरा काम ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे लिखना है क्या, सत्यापन, और ये जो सूत्र आया है ना इसी का सत्यापन करके दिखाना है, दिखा रहा हूं। क्या करो, आओ देखो, R1 R2 R3 3 हमने लिए क्या, प्रतिरोध। बच्चे सोच रहे हैं कहाँ यार चक्कर में पड़े, सर जी पटाए लो और कल को पेपर दिवाए लो है। अरे भाई हम किसका किसका पेपर देंगे तुम बताओ। देखो 3 प्रतिरोध है, R1 R2 और R3। देखो इसका पहला सिरा यहाँ है, इसका भी पहला यहाँ है, इसका भी पहला यहाँ। परिभाषा में कुछ गोल मोल नहीं है, क्योंकि रटा रटाया माल चल ही नहीं पाएगा भाई, कितना चल पाएगा। इंटर की हम फिजिक्स याद करेंगे कि हाई स्कूल की करेंगे, अभी तो हमने बुक टच नहीं की है, तो एक्सपीरियंस बोलता है, सेम बोल रहा है, ठीक। देखो मेरे दिमाग में सिर्फ ये चीज रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता है। 3 प्रतिरोध थे, सभी प्रतिरोधों के पहले सिरों को कहां जोड़ा, एक बिंदु पर। वही लिखा है इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरों को एक बिंदु से, तो एक बिंदु का नाम नहीं दिया, अगर नाम देते तो नाम भी लिखते, इसे जोड़ा भी इसे जोड़ा, कोई बात नहीं। तथा सभी प्रतिरोधों के, सभी क्या 3 है, सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरों को कहां जोड़ दिया बाबू, दूसरे बिंदु पे।
चलो हम जोड़ दिए, ठीक, बस यही परिभाषा होगी और निगमन भी होने लगा। चलो यहाँ आएंगे, एक बैटरी लगाएंगे, बैटरी नहीं लगाएंगे वोल्टेज नहीं मिलेगा, लाइट नहीं जलेगी, लाइट नहीं जलेगी, मजा नहीं आएगा, मुंह में खाओगे नाक में जाएगा, कुंजी लगा दिया, ठीक। ये अब यहाँ धारा आएगी, अब यहां से धारा के 3 रास्ते हैं, वो 3 भागों में डिवाइड होगी, तो 3 अलग अलग भागों में डिवाइड होगी बेटा। इसमें चली जाएगी I1, इसमें जाएगी I2, इसमें जाएगी I3। तो बेटा इस वाले में क्या समान रहता है? विभव समान रहता है। उसमें क्या समान रहता था? धारा। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जाता है कि घरेलू विद्युत उपकरण यानी कि जो घरेलू वायरिंग होती है वो किस क्रम में होती है? श्रेणी क्रम संयोजन में या फिर समांतर क्रम संयोजन में? तो तुम लोग बताओ किस संयोजन में वायरिंग होती है? श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? किसमें होती है? समांतर क्रम में होती है, क्योंकि 2 तार आए होते हैं। मान लो हमें 10 पंखे चलाने हैं, तो 10 पंखों में से हम सबके 2-2 तार आएंगे। पहले वाले सभी के तार जोड़ के एक उसमें लगाते हैं सॉकेट में, दूसरे वालों को दूसरी साइड। तभी तो, यानी कि इसी से पता चलता है पहले वाले सभी तारों को एक, पहले सिरों को जोड़ के एक जगह लगा दिया, दूसरे वालों। तो ध्यान रखो, कुल मिला के जो घरेलू वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में होती है, ठीक है। और भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ड्राइवर की सीट के पास जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चों को ज्यादातर भ्रमित करते रहते हैं। चित्र बना दिया, लैंग्वेज लिखो, क्या लिखोगे? माना 3 प्रतिरोध तार जिनके प्रतिरोध R1, R2 व R3 है, जिनमें प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा I1, I2 व I3 है, तथा समान विभव V है। बस बाबूजी, समान विभव V है, वहां समान क्या था? धारा। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था? ओम का नियम यहां भी लगाएंगे, लिख दो। V है तो ओम चाचा के नियम से ओम, अब तुम ना लिखना चाचा, तुम्हारे मामा लगते हो तो मामा लिखोगे, मेरे चाचा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तुम करोगे भाई, तुम्हारे जो लगते हो तुम लिखना, लेकिन कुछ ना लिखना, तुम लिखो ओम के नियम से। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी उनसे कौन सी रिश्तेदारी है। ओम के नियम से क्या? B बराबर क्या होता है? IR। तो अब यहां तुम सूत्र बना लो, I बराबर क्या? V/R, ठीक। I का मान निकालोगे, तुम कहोगे सर उल्टा पक्षांतर कर दिया। अरे यार, तरबूज छुरी पे जाए चाहे छुरी तरबूज पे कटेगा क्या? तरबूज। लो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। V/R बराबर, अब मजा आ गया? ठीक, मजा लो। V/R लिख दिया। बस इसी के थ्रू मैं चलता हूं, किस साइड चलूं? तुम कहो तो चित्र साफ कर दो, क्योंकि चित्र का काम हो गया खत्म, ठीक। लो, चलिए ऐसे तुम निकाल लो बेटा। I1 बराबर, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? V तो समान है, तो V/, पहले वाले में हम देखेंगे तो R1 प्रतिरोध था, तो V/R1। ऐसी I2 बराबर, V तो समान है, V/R2। I3 बराबर V/IR3। समीकरण 1, 2, 3 डाल दो, अगर तुम्हारा मन है। ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे वाले में नहीं डाला था, हम सीधे कहेंगे कुल धारा
यानी कि परिणामी परिणामी धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। कई एक स्कूल ऐसे होंगे जिनमें अभी भी ये चैप्टर पढ़ा नहीं होगा और बच्चे पेपर देने जा रहे होंगे, लेकिन जब बच्चा प्रवेश पत्र लेने गया होगा तब उस स्कूल के डायरेक्टर ने या प्रिंसिपल ने ये नहीं पूछा होगा कि बेटा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। बस उसने एक ही बात की होगी कि फीस तुम्हारी बकाया रहेगी तो प्रवेश पत्र रोक लेंगे, बस। तो ये है, इसे कहते हैं कि शिक्षा को दे दिया है बिजनेस का रूप। मुझे अपना पेट भरना है, बाकी किसान या गरीब परिवार का बच्चा पढ़ पाए चाहे ना पढ़ पाए, मर जाए, कोई लेना नहीं। तो भाई भला नहीं होगा आपका अगर जब तक दूसरों का भला नहीं चाहोगे। ऊपर वाला सब देखता है, तो इसलिए जितना लेते रहिए बच्चों के साथ उतना तो उन्हें देते रहिए। I का मान रख दो, I2 का मान रख दो। और जो मास्टर भी देख रहे हो मेरी क्लास को, तो थोड़ा इन चीजों में सुधार करें। मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा, ठीक है। डरते खाक नहीं है, तुम्हें लगता हो कि रोक लेंगे, अब नहीं रोक पाओगे, गाड़ी आगे निकल चुकी है। काट दो, बीवी काट दी तो बच्चे बच गए। अरे सर बीवी कट गई तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हो गया निगमन। तो बताओ कैसा लगा? तो एक बार जरूर देख लेना, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करवाया है। चलो इसी के बाद ताबड़तोड़ तरीके से करवाते हैं सवाल, और हाँ करवाएंगे। प्रतिरोधों का संयोजन जो अभी बताया था ये भी आता है, लेकिन प्रतिरोधों का संयोजन किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये चीज जरूर पूछी जाती है, ठीक है। और वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये डेफिनेशन, किसी तार के प्रतिरोध की लंबाई, मोटाई तथा पदार्थ की निर्भरता। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं करवाए दे रहा हूं, बहुत पूछा जाता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, करता है, तुम आंसर लिखोगे उत्तर। चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी निम्न बातें हैं? नंबर 1 लिख दो, चालक तार की लंबाई पर। नंबर 1 हेडिंग डाल के लिखोगे, चालक तार की लंबाई पर। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो प्यारे बच्चों 4 नंबर का पहले हेडिंग डालोगे, चालक तार की लंबाई पर, फिर लिखोगे अच्छा लंबाई पर कैसे निर्भर करता है, ये ध्यान रखो, आर अनुक्रमानुपाती एल। यानी इसका मतलब ये होता है किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के
अनुक्रमानुपाती, यहां लिखे दे रहे हैं, पाती होता है, लिख सकते हो, अर्थात आर अनुक्रमानुपाती एन, ऐसे बंद भी कर सकते हो। इसका मतलब यह प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, प्रतिरोध घटेगा तो लंबाई घटेगी। चालक तार के क्षेत्रफल पर, तो इसमें क्या ध्यान रखोगे, किसी चालक तार का क्षेत्रफल उसके अनुप्रस्थ, किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात फॉर्मूला लिखोगे आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a, यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर बच्चों थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं, इसके बाद चालक तार के पदार्थ, किस पर, चालक तार के पदार्थ। नंबर 3, चालक तार के पदार्थ पर, यानी कि यदि चालक तार भिन्न भिन्न पदार्थों के हैं और उनकी लंबाई तथा मोटाई समान हो तो उनके प्रतिरोध भिन्न होंगे। नंबर 4, चालक तार के ताप पर, यानी कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसी के बाद मैं आपको आगे करवाता हूं अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। जल्दी से मैं निकालता हूं क्वेश्चन जो भी बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, उन क्वेश्चनों को करवा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे और अच्छे से समझेंगे फटाफट। देखो, एक
तार में, एक तार में 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही से डाल दिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2026। चलो देखो हल। धारा क्या है, I बराबर 2 एम्पियर, समय कितना है, समय t बराबर 20 मिनट, मिनट के सेकंड बनाओ तो 20 गुणे 60 1200 सेकंड। पूछा क्या गया है, आवेश। तो धारा तुमने पढ़ा I बराबर Q अपॉन T, तो Q बराबर क्या हो गया, I इंटू टी। तो Q बराबर I का मान 2, इसका मान हो गया T का मान 1200, तो Q बराबर 12 दूनी 2400 कूलाम। ये आंसर हो गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो फटाक से। इसके बाद स्क्रीनशॉट मारते जाओ फटाफट, मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं, बहुत ही फास्ट करो। मंगल करवाते हैं बेटा क्वेश्चन को मैं। देखो, किसी वैद्युत बल्ब, किसी विद्युत बल्ब के तंतु, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में आवेश की गणना करो। प्यारे बच्चों देखो हल। धारा I बराबर 0.5 एम्पियर, समय t बराबर 10 मिनट, 10 गुणे 60 यानी कि 600 सेकेंड, है ना। पूछा गया आवेश, तो आवेश पूछा गया Q बराबर, धारा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, तो Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। तो 0.5 इंटू 6, तो 6 पंचे 30, यानी कि 3000, तो यहां लग गया ये। तो Q बराबर आ गया 300 कूलाम।
ये आंसर हो गया। फटाफट नोट करो, जल्दी करो बेटा। मैं फिर लगवाता हूँ अगला क्वेश्चन। देख के जाना पीछे वाली दोनों वीडियो, चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिसमें से आपको सभी क्वेश्चन देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 विज्ञान का कंप्लीट करके जाना, मानव नेत्र वाला और कौन सा वाला, चैप्टर 1 का दर्पण और लेंस वाला। ठीक है। एक कूलाम आवेश, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा है। ठीक है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देखो, आवेश Q बराबर 1 कूलाम। ठीक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई n बराबर, Q बराबर Ne। तो 1 बराबर n गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 1/1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 बराबर n। तो 10 की घात 19 बटे में 1.6 बराबर n। तो ये आ गया तुम्हारा n बराबर 100 गुणे 10 की घात 18 बटे में 16। तो 16 छक्का 96, बचे कितने 40, 4 40, 16 दूनी 32, 16 80। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। नोट करो फटाक से, मैं आगे लगवाता हूँ क्वेश्चन को। इसी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मिस ना करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला इसी का अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक में प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। बताओ फिर बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। मैं बताता हूं हल। चलो, क्या है, चालक में धारा I बराबर 1.6 एम्पियर प्रति सेकंड, समय t बराबर 1 सेकंड, इलेक्ट्रॉनों की संख्या
की संख्या n बराबर पूछी गई है। लगा दो q बराबर एन ई। तो धारा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी बराबर एन ई। 1.6 गुणे 1 बराबर n गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। इससे काट दो तो बेटा मिल गया तुम्हें n बराबर 10 की घात 19 गुलाम। ये इधर जाएंगे तो नीचे, ऊपर जाएंगे धन के हो जाएंगे। जल्दी करो फटाफट। अब मैं लगवाता हूं एक दो क्वेश्चन आपको चित्र वाले, है ना, जो अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं अक्सर। क्या, जल्दी करो। देखो चित्र वाले सवाल आगे, ठीक है। निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करो। तो देखो ये है चित्र इसका, ऐसे ए है, बी है, और ये एक ओम और 2 ओम, ये सी है। तो देखो बेटा ये और ये आपस में जुड़े हैं। देखोगे 1 ओम व 1 ओम आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध बेटा क्या हो जाएगा, R बराबर 1 प्लस 1, R बराबर 2 ओम। अब क्या कहोगे, मुझे चाहिए ए बी के बीच, तो अब 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम व 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा बेटा, 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2, 1/R बराबर 2/2, तो R बराबर 1 ओम हो जाएगा। कुल प्रतिरोध कितना आएगा, 1 ओम। जल्दी करो, इसी में एक सवाल और है जिसका चित्र थोड़ा सा विचित्र नहीं, चेंज है, ठीक है। सवाल इसी में है, बस चित्र थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे ऐसे चित्र क्या है, देखो यार बच्चों देख रहे हो सर आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुम मस्ती कर रहे हो। ना करो, पढ़ाई कर लो, बाद में मस्ती कर लेना,
ठीक है, बस देखो फटाक से करवाता हूं। चित्र वाले सवाल ऐसे होते हैं कि देखते खन आप कर पाओगे। सबसे पहले उस क्रम के जोड़ते हैं जिसमें सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे समांतर क्रम में ज्यादा जुड़े हैं। कितने? देखो, 2 तथा 2 के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो कुल प्रतिरोध R बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस के 1/2, 1/R बराबर 2/2, कुल मिला के 1/R बराबर 1, तो R बराबर 1। अब ये वाला 1 हो गया, ये 2। अब लिखेंगे 1 ओम और 2 ओम के किस में जुड़े हैं? 1 ओम व 2 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः तुल्य प्रतिरोध AB के बीच R बराबर 2 प्लस 1, R बराबर 3 ओम। कितना होगा? 3 ओम। नोट कर लो। आज थोड़ा है, चलो 2-3 क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर आप लोग स्वतः तैयार कर लेंगे इन क्वेश्चन को। बाकी हमने फॉर्मूले सभी बता दिए हैं, आप लोग देख लेना। मैं जो क्वेश्चन 7 नंबर वाले बनते हैं, एक दो उस टाइप के करवा रहे हैं ताकि आप अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? नंबर 1 तुल्य प्रतिरोध, नंबर 2 परिपथ की धारा, नंबर 3 C 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक में के सिरों का विभव। ऐसे ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहले चित्र बनाता हूं। चित्र भी पेपर में आपको मिलेगा। अच्छा सर, यस बच्चा, ना मिले तो बता देना कि सर आपने तो झूठी बात कह रही थी। चित्र मिलेगा, चित्र मिला नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का, ठीक है, प्लस माइनस। यहाँ पे लगा एक प्रतिरोध 1 ओम का, और यहाँ पे लगा एक प्रतिरोध 3 ओम का, 3 ओम का, ठीक है। ये चित्र है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल प्रतिरोध चाहिए है तो हल। सबसे पहले देखो किस क्रम में ज्यादा जुड़े, 2 ओम 2 ओम किस में जुड़े हैं? समांतर क्रम। 2 ओम तथा 2 ओम के 2 प्रतिरोध
समांतर क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 की मान 1/R बराबर 2/2, 1/R बराबर 1, यानी कि R बराबर कितना आया बेटा 1 ओम। अब ध्यान रखना ये वाला हो गया चपक्के 1 ओम, 1 ओम 1 ओम, और ये किस में जुड़ गए बताओ। अब लिखेंगे 1 ओम व 1 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहां लगा कर, यहां दिख रहा है सर, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, सब जगह दिखता है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R बराबर हो गया 5 ओम। पहला वाला आंसर निकल आया। परपथ की धारा नंबर 2 क्या है, धारा जी। तो V बराबर क्या होता है IR। V का मान कितना है 10 वोल्ट, I का मान कितना है नहीं पता, R का मान 5, 5 दूनी 10, 2 बराबर I बराबर कितना आ गया 2 एम्पीयर। तीसरा क्या पूछा गया है 3 ओम, इसमें C नंबर, जब R बराबर 3 तो V बराबर पूछा गया है, फॉर्मूला लगा दो, V बराबर IR, V बराबर 2 गुणे 3, V बराबर 6 वोल्ट। यार बच्चों पूरे 7 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, नोट करो, अच्छा सवाल।